हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग स्टार्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टेंस के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टुडे वी विल कंटिन्यू विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस इज द टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर मैं हिंदी में इस टेंस की बात करूं तो जिन वर्ड्स के, जिन शब्दों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब वर्ड्स आते हैं, शब्द आते हैं, उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ओके, देन इसमें हमारे पास हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैव। ओके, दैट हैव, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म हैव, second had, third is had. First form of verb, second form and third form. अब बात आती है इसके रूल की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कौन सा रूल यूज करेंगे? फर्स्टली हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव plus third form of verb plus object. Let us take the example of this tense. What are the subjects? You know, subjects are, for example, he has written a letter. This is the subject, helping verb, okay, third form of verb, and this is the object. Now, अब हमें पता होना चाहिए सिंगुलर प्लूरल की। हमने आपको नॉलेज बताई थी कि सिंगुलर में कैसे लिखते हैं। सिंगुलर होता है हमारे पास आई, शी, ही, शी, इट, एट्सेट्रा, एंड प्लूरल वी, दे, यू, योर्स, दीज आर द वर्ड्स। दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी में काफ़ी कॉम्पिटिटिव्स में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इनको अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें। नाउ लेट अस स्टार्ट विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस की बात करेंगे हम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब हमारे पास पास्ट की बात हो रही है तो हमने एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम इसमें यूज़ करेंगे। अब हमने इसको लिखने के लिए एक रूल लिखेंगे। फर्स्टली सब्जेक्ट प्लस second form of verb plus object. For example, he wrote a letter. Wrote is the second form of verb. Write, wrote and written. That's the second form. ओके, अगर हम इसी सेंटेंस को, अब हमारे पास जब बात हो रही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो इसमें भी अफर्मेटिव होता है और नेगेटिव होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस तो मैंने आपको लिख के बता दिए। अब बात अगर हम नेगेटिव की करें तो हम इसमें एक वर्ड, सुंदर सा वर्ड है हमारे पास, डिड। इसमें हम डिड का यूज़ करेंगे। ओके, अगर हमने इस टेंस का क्या लिखना है, नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट में। ही डिड नॉट। डिड कौन सी फॉर्म है हमारे पास? डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म। देन वी विल यूज हेयर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, जब हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी है तो हमें पता चलता है कि हमने अब आगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगानी है। ओके, देन वी सिंपली राइट हेयर, राइट a letter.
दैट्स द सेकंड फॉर्म एंड दैट्स द फर्स्ट फॉर्म। हमने बात की थी कि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो हमने वो लगा दी। यहाँ पे आप ये गलती मत करना कि आप यहाँ पे रोट लिख दो, दैट्स देन देयर विल बी आंसर रॉन्ग। ओके, अगर हमने इसी का इंटेरोगेटिव लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे हम? डिड ही राइट अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। सिंपली अगर हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे हम? इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। डिड ही नॉट राइट अ लेटर। हिंदी में अगर हम बोलें तो क्या मतलब हुआ इसका? डिड ही नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने पत्र लिखा था? ओके, और यहाँ पे क्या उसने पत्र लिखा था, और इसी का सिंपल नेगेटिव क्या उसने पत्र नहीं लिखा था। ओके, और सिंपल जब हमने इसकी अफर्मेटिव में बात की थी तो उसने पत्र लिखा था। दैट्स द ईजिएस्ट वे टू नो ऑल द थिंग्स। प्लीज़ राइट डाउन। अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। यू नो ऑल अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और नॉट का भी यूज़ यहीं करना है आपने, कहीं आगे पीछे नॉट मत लगा देना। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, past continuous tense is also very easy. Okay, here अगर हम इसकी हिंदी में बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे? हम बोलेंगे वह पत्र लिख रहा होगा, ये बोलेंगे हम? नहीं, हम किस तरह से बोलेंगे पास्ट में? इसमें आता है था, रहा था, वह पत्र लिख रहा था। दैट्स द राइट। ओके, इसमें फर्स्टली हम इसका रूल किस तरह से लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस एक और वर्ड वॉज और वर। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है कि वॉज वर कहाँ पे किसकी फॉर्म है। अगर आपको याद होगा तो आप बताइएगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके। प्लस ऑब्जेक्ट। टेंस को अच्छे से समझने के लिए मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताई हुई है टेंस को कैसे करना है। ओके, सब्जेक्ट पता है हमें कि क्या होते हैं, वॉज वर्ड लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस में हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। ओके, दिस इज़ द रूल ऑफ राइट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, देन वी विल टेक एन एग्जाम्पल of past continuous tense. He was writing a letter. Okay, simple tense, past continuous tense. अगर हम इसी टेंस को इंटेरोगेटिव में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? इंटेरोगेटिव में अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे इसको was he writing a letter and sign of question mark। अगर हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव में लिखें, और नेगेटिव में तो आपको पता है कि किस तरीके से लिखना है। नेगेटिव में हम डायरेक्टली ही लिख लेंगे ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में लिखे तो हम पहले वॉज लिख लेंगे
Was he not writing a letter? Simple. ओके, देन यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ा। अब हम बात करते हैं, और हम एक बात मैं बताना भूल गई आपको, वॉज और वर्ब को कैसे यूज़ करना है। जब वॉज की बात होगी तो वॉज में हम सिंगुलर लेंगे, वर्ब में प्लूरल लेंगे। ओके, भूलना मत, क्योंकि बच्चे छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं पेपर में अक्सर। सिंगुलर प्लस ही, शी, इट, ओके, एंड प्लूरल। और यहाँ पे जब प्लूरल की बात होगी तो आपको पता है सिंगुलर प्लूरल तो सभी ने पढ़े होंगे बचपन से। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। फ्यूचर का तो हमें किसी को भी पता नहीं है कि क्या होगा, बट फिर भी इसमें भी हम अजम्पशंस के ऊपर बात आती है फ्यूचर टेंस में। Simply we will discuss here future indefinite tense, where we will take helping verbs will, shall and first form of verb। और स्टार्टिंग से जैसे हमने रूल में बताया है सब्जेक्ट, एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट। दैट सिंपल रूल टू राइट फ्यूचर indefinite tense। Okay, we will use shall with I, we, okay, and will with other subjects. And these terms are not fixed. Not fixed means where you can say not fixed। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इंटेंशंस, नंबर 1 इंटेंशन। इंटेंशंस क्या होता है? इंटेंशंस मीन्स इच्छा, ओपिनियन, ओपिनियन दे देते हैं हम जब कभी किसी को कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ओके, अब पक्का नहीं पता है आपको कि आप करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, फिक्स नहीं है आपका, नॉट फिक्स्ड। तो हम कैसे लिखेंगे? आई शैल हेल्प यू। ओके, सेकेंड वन इज फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास इंटेंशंस। जो हमारी इंटेंशंस ओपिनियन होते हैं वो फिक्स नहीं होते, फिर हम लिख लेते हैं इस तरह से, वहाँ पे हम शैल का यूज़ करेंगे। ओके, सेकंड वन इज फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे कि अब मेरा एक कोई फ्रेंड है, वो बोल रहा है कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, कंफर्म नहीं है उसका कि वो आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, दैट्स नॉट फिक्स्ड। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उन्हें फ्यूचर एक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड विल कम हियर टुमारो। दिस इज द एग्जाम्पल। विल यूज़ किया हमने, माई फ्रेंड विल, नॉट फिक्स्ड, उसका कोई पक्का पता नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा। इसीलिए क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्या होता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चन आते हैं और लोग बहुत गलतियां करते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो होता है बट इतने अच्छे से नहीं पढ़ा होता कि उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करके रहूँगी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जब सिचुएशन आ जाती है फिक्स्ड की। अब फिक्स्ड सिचुएशन में क्या होगा हमारे पास?
फर्स्टली होगा, या फिर हम किसी को क्या करेंगे, प्रॉमिस। दैट सिचुएशन इज फिक्स, आई विल प्रॉमिस यू, मतलब कि मैं यह काम करूँगा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इधर मैं एक प्रॉमिस जता रही हूँ अपनी तरफ से कि इसका एग्जाम्पल यहीं लिख दूँगी मैं आपके साथ, आई विल हेल्प यू। अगर आप किसी को क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास डिटर्मिनेशन। हम क्या करेंगे, किसी को डिटर्मिनेशन करेंगे। जैसे कोई बोलता है कि जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं इस साल एग्ज़ाम पास करूँगी, ठीक है। तो ये क्या है, डिटर्मिनेशन है, मैं करूँगी, मुझे मतलब ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो किस तरह से लिखेंगे हम, वी विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम, ओके। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनेशन, दैट्स फिक्स्ड। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है थ्रेट। थ्रेट मीन्स किसी को धमकी देना, ओके। जैसे कई बार बच्चे छोटे बोल देते हैं खेल खेल में कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे ख़त्म ही कर दूंगा। ये क्या है, धमकी है, ठीक है। अब बच्चों का क्या पता है, कर ही दे, मतलब उनकी तरफ से तो फिक्स होता है। और जैसे हमारे पास, जैसे अब कोई किसी डिपार्टमेंट में हो, गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे अथॉरिटीज़ होती है हमारे पास, ठीक है। तो अथॉरिटी विल पनिश, दैट्स थ्रेट, ओके, दैट इज फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल इसमें इस तरह से लिख सकते हैं आप, द अथॉरिटी विल पनिश द रॉन्ग वंस, ओके। एंड थर्ड वन इज fourth one is official instruction. ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस तो आपको पता होता है कि किस तरीके के आते हैं हमारे पास। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन में आ जाती है, जैसे मैं एग्जांपल दूंगी आपके पास, जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। नो कैंडिडेट, ओके, नो कैंडिडेट इसका आंसर आप लोग ही मुझे देंगे। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन क्या होती है, किस तरह की होती है, फिक्स्ड होती है। अब एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और एग्ज़ाम में क्या, ये इंस्ट्रक्शंस तो बहुत मेनली सभी एग्ज़ाम्स में लिखी होती है पहले ही, अगर आप किसी भी तरीके की कोई एग्ज़ाम देने जाएंगे। नो कैंडिडेट, अब आप मुझे बताएंगे विल यूज़ करना है यहाँ पे कि शैल यूज़ करना है। हर मोबाइल फोन्स, हिज और हर। नो कैंडिडेट्स क्या है, कोई भी, मीन्स नॉट फिक्स्ड, बट इट इज़ ऑफिशियल notification or not, it is official, but we will use here shall because this is not fixed, okay. This is all about future indefinite tense. अब मुझे लगता है कि सभी को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर उसने पूरा लेक्चर देखा होगा, और पूरी वीडियो अगर आप कभी पढ़ेंगे तो पूरी वीडियो देखें, इस तरह से ना करें कि हाफ वीडियो देखी और छोड़ दी, फिर आपका ही नुकसान है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी अगर बात करें तो हम इसमें रूल लिखेंगे सबसे पहले। और मैं सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि जो जो मेरी वीडियो देखते हैं वो
साथ में कॉपी पेन भी रखें, पढ़ें, लिखें उसको कि चीज़ों को क्या समझाया जा रहा है, क्योंकि बाद में क्या होता है कि इंसान भूल जाता है, जल्दी भूल जाता है, स्किप हो जाती है चीज़ें बहुत सी माइंड में। तो साथ में अपने रूल्स जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वीडियो में वो लिखें। इससे क्या होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सारे जो है। ओके, रूल किस तरह से लिखेंगे हम? सब्जेक्ट कंटिन्यू विथ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस object. Okay, then let us take the example of future continuous tense. यहाँ पे एक प्यारा सा शब्द लग जाता है हमारे पास, बी। ओके, let us take the example. He will, याद रखना है हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में विल शैल के साथ बी लगेगा। ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूस में तो आपको पता है प्रेजेंट में भी पास्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ing यूज़ किया था। वॉज वर्ड लगा था पास्ट टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर लगा था हमारे पास प्रेजेंट टेंस में। बट फ्यूचर की बात होगी जब सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। हमने स्टार्टिंग से ही एक टेंस लिया था, ही राइट अ लेटर। देखिए कहाँ पहुँच गए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। अगर हम, ये तो सिंपल कैसा है हमारे पास, एक अफर्मेटिव नहीं है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर हम इसमें बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में नेगेटिव की, तो हम नेगेटिव टेंस किस तरह से लिखेंगे, चलो देखते हैं। ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ओके, अगर हम इसी में इंटेरोगेटिव की बात करें, तो कैसे लिखेंगे हम? विल ही बी राइटिंग अ लेटर। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छे से इसको करिए, समझ आ रहा होगा आपको। आई थिंक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि किस तरीके से आपने करना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर कोई भी चीज़ लिखने के लिए छूट जाती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, फिर मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी आपको। ओके, अब बात आ जाती है हमारे पास, थोड़ा आगे बढ़ते हैं परफेक्ट की तरफ। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, पास्ट परफेक्ट पढ़ा, क्यों ना आप फ्यूचर परफेक्ट भी पढ़ ही ले। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या यूज़ करेंगे हम? सब्जेक्ट, रूल लिख लो, अच्छे से करना है बच्चों। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस, यहाँ भी एक अच्छा सुंदर सा वर्ड ले लिया हमने, हैव। ओके, ब्यूटीफुल वर्ड हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जब बात होती है तो कैसे लिखेंगे हम? सब्जेक्ट लिखेंगे, विल शैल लगाएंगे, हैव लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
For example, let us take the example, simple future tense, he will have. Third form of verb, right wrote, written a letter. Okay, that's all about future perfect tense. Thank you for watching my video, and I think you will discuss all the things here. Please like, share and subscribe my video. Thank you.